7 सालों बाद आया सवी को शिखा का फोन। बताया उसने 7 साल पुराना राज। शिखा की बातें सुनकर सवी के पैरों तले खिसकी जमीन। कहा उसने ऐसा नहीं हो सकता। सवी, ईशा और शांतनु तुरंत पहुंचे अमेरिका और खोज निकाला उन दोनों को। जी हां दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल के और धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि आने वाला एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि 7 सालों बाद अचानक शिखा का फोन सवी को आता है और फिर शिखा फोन में रोते हुए सवी को एक ऐसी बात कह देती है जिससे कि सवी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जी हाँ दोस्तों, शिखा सवी से कहती है कि सवी, आज तू जो इतने गम में जी रही थी, उस गम में जीने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि तुझे इतना बड़ा धोखा मिला है कि तू कभी विश्वास भी नहीं कर सकती, और तुझे धोखा भी उस इंसान ने दिया है जिसकी तू कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। जिससे कि सभी पूरे तरीके से कंफ्यूज हो जाता है और वो शिखा से पूछती है कि शिखा मैम, आप इस बारे में बात कर रही है। जिसके बाद शिखा सवी को बताती है कि जब तेरी और ईशान की शादी हो रही थी, उस समय मेरी थोड़ी सी तबीयत बिगड़ने की वजह से मैं थोड़ा सा बाहर टहलने के लिए चली गई थी, जहां पर मैंने देखा था कि रीवा बहावर पार्टी से कह रही थी चाहे कुछ भी हो जाए, ईशान और सवी एक नहीं होने चाहिए, हर कीमत पर मुझे ईशान चाहिए। उसके बाद यह सब हादसा हुआ था, और उसके बाद जब कुछ दिन पहले मैंने चिन्मय के साथ अमेरिका गई थी, तब वहाँ मैंने ईशान और रीवा दोनों को एक साथ देखा और वो दोनों एक साथ बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे थे। और इतना सुनते ही सवी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि शिखा यह सब क्या कह रही है। जिस पर सवी बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अब जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी शिखा मैम। लेकिन शिखा सब सवी से कहती है कि नहीं सवी, मुझे कोई भी गलत फहमी नहीं हुई है, मेरे साथ साथ चिन्मय ने भी उन दोनों को साथ में देखा है, वो दोनों खुशी खुशी एक दूसरे से शादी करके एक साथ रह रहे हैं। जिससे कि सवी पूरे तरीके से टूट जाती है और फिर वो बहुत ही ज्यादा फुट फुट कर रोने लगती है। और फिर वो शिखा से कहती है कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं ईशान सर और रीवा दोनों को ढूंढ के रहूंगी, उन दोनों से इस सवाल का जवाब मांग के रहूंगी, आखिरकार उन्होंने मेरे साथ और अपने परिवार के साथ ऐसा क्यों किया, आखिर क्यों उन्होंने इतने सालों तक मुझे और साथ ही साथ अपने आई बाबा को भी तरीके से अंधेरे में रखा, उन्हें मेरे हर बात का जवाब देना पड़ेगा, आखिर वह ऐसा कैसे कर सकते हैं। इतना कहकर फिर सभी फोन रख देती है और फिर वह मुमकिन कोशिश करने में लग जाती है, जिससे कि वह हर कीमत पर ईशान और रीवा को ढूंढ सके। फिर वह ईशान और शांतनु के साथ अमेरिका पहुंच जाती है। इसके बाद तीनों मिलकर ईशान और हर जगह खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी उन्हें ईशान और रीवा कहीं भी नहीं मिलते। फिर जब वह तीनों हार कर वापस इंडिया आने की सोच रहे होते हैं कि तभी उन तीनों को अचानक से ईशान दिख जाता है, और ईशान के साथ कोई और नहीं बल्कि रीवा भी होती है, और उन दोनों ने एक दूसरे से शादी भी कर लिया होता है, और दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुशी खुशी अमेरिका में एक साथ रह रहे होते हैं। जिसे देखकर सभी, ईशा और शांतनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि ईशान उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। फिर उसके बाद ईशा, शांतनु और तो सभी तीनों मिलकर तुरंत ईशान के पास पहुंचते हैं और सबसे पहले उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाते हैं कि जिससे कि रीवा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह पूरे तरीके से डर जाती है। लेकिन ईशान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर यह सब यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर तब कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, दरअसल तब जाकर ईशा, शांतनु और सभी को यह बात पता चलता है कि उस हादसे की वजह से ईशान की याददाश्त चली गई थी, और इस बात का फायदा उठाकर रीवा ईशान को अपने साथ अमेरिका में लेकर चली आई थी, और वहाँ पर उससे शादी करके उसके साथ खुशी खुशी रह रही थी। लेकिन ईशान की याददाश्त चले जाने की वजह से ही उसे न तो अपने आई बाबा याद थे और न ही सभी याद थी, इसलिए ही वह बिना कुछ जाने रीवा के साथ करके खुशी खुशी उसके साथ रह रहे था। और फिर यह सब जानने के बाद सभी, ईशा, शांतनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उन्हें विश्वास नहीं होता कि कोई इंसान इतना बुरा कैसे हो सकता है, वह किसी के याददाश्त खो जाने का फायदा उठाकर उसे अपने साथ लेकर चले जाए। फिर इसलिए ही वो लोग रीवा के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और कहते हैं तुम्हें तुम्हारी हर एक गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी, तुम्हें तुम्हारे हर षड्यंत्र की सजा मिलेगी। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, ईशान का पता चल जाने के बाद अब सभी की जिंदगी कौन सा नया मोड़ लेगी? पर आप क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों।